अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जो है 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं, जिसके हमने 5 सवाल सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सवाल समझ में आए। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपने सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। आइए, यहाँ पर आपके पास ये सवाल मौजूद है 2x² प्लस 4x माइनस 1, जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आंसर लाना है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं आपको कहूँ कि आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो आपके पास 3 नंबर है ना, 1 2 3, यहाँ पर भी देखो 1 2 3, आपने इस सवाल को इसमें डालना है और सेटिस्फाई करवाना है कि हाँ ये लग रहा है कि नहीं, और उसकी जगह पे आपने ये पुट कर देना। नहीं समझ में आई बात? आसान कर देते हैं। ये जो आपके पास नंबर नज़र आ रहा है, इसको आपने बी लेना है, इसको आपने बी लेना है और इसको आपने लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में है प्लस 2ab। अच्छा, ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात यह है कि जो बी है वो भी प्लस में होना चाहिए, जो ए है वो भी प्लस में होना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, ए के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। आज जो सवाल में क्या ये प्लस का है? 1, यहाँ प्लस है बी स्क्वायर, क्या ये प्लस का है? नहीं, आप इसको बी नहीं ले सकते। ओके, क्या ये दोनों स्क्वायर है? नहीं, एक्स के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसको ए नहीं ले सकते। अब क्या करें? अच्छा, लेना इन्हीं को ए बी है, इसी इक्वेशन में से ए और बी को लेना है, अभी नहीं ले सकते। तो आप ऐसी कंडीशन बनाओ कि आप ए और बी इक्वेशन में से ले सको। वो कैसे बनाएंगे, आइए मैं बताता हूँ। ये -1 आपके काम का नहीं है, बिल्कुल जो आपके काम का नहीं है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा। तो ये आपका जो माइनस का 1 है ये दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये बहुत आसान बात थी। अब चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, अगर 2 ना होता तो हम इसको ए स्क्वायर ले लेते। अगर ये 2 ना होता तो किसी तरीके से ये 2 खत्म कर दो। अच्छा, 2 खत्म करने का एक तरीका है, मैथ अलाउ करता है कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड पे हम 2 से डिवाइड करवा दें तो ये 2 खत्म हो सकता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, इसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे आएगा 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसा करने से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये आपके पास सेम रहेगा। अब आपके पास जो बचा उसको लिख दो, आपके पास बच गया 2x स्क्वायर और आपके पास बच गया, हाँ 2 तो खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको आप a ले सकते हो, ए स्क्वायर ये रहा, ये a स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपके पास b नहीं है तो वो b कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आएगा। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला याद करना है, एक ही एक्सरसाइज में लगेगा, याद रखना मुश्किल बात भी नहीं है। आओ मैं बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। वो फार्मूला है ऐड ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x होल पावर 2 बोथ साइड। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है ना वो लिखो, उसके साथ जो 2x है ना वो लिखो। आपको यहां पर चाहिए b, ये आपको फॉर्मूले में ऐड नजर आ रहा है, ये फॉर्मूले का ऐड का मतलब होगा प्लस ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ वाला नंबर यानी 2 होल पावर 2। बच्चों ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे उतार दिया, ये पूरा फॉर्मूला उतार दिया, ऐड की जगह प्लस, पावर की जगह ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह पर 2 होल पावर स्क्वायर। ओके, बोथ साइड करना है तो आपके पास इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी आप इसी ब्रैकेट को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 2। यहाँ मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ बना दूंगा पार्टीशन,
ताकि हम इजीली अपने सवाल को सॉल्व कर सकें। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे ये इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पार्टीशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल होगा दोनों साइड पे, ये भी आसान बात है। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 के ऊपर पावर आ गई 2, और यहाँ पर आपके पास 1 के ऊपर पावर आ गई 2, ये वाली 2। बात समझ में आ रही है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? अब ना ये आपके लिए हो गया ए स्क्वायर। अब क्या करो, ये देखो आपने ये पूरा ढांचा बना दो, पहले ढांचा बना दो, यानी ए मत लिखो, ए की जगह खाली छोड़ दो, स्क्वायर कर दो। 2 ए मत लिखो, ये 2 है, ये 2 ए बी ये लिखने जा रहा हूँ मैं, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ये यहाँ तक बात हो गई। ए एक्स है आपके पास, ठीक है, स्क्वायर तो आपका फॉर्मूले में है ना, ए एक्स है आपके पास, बी 1 है आपके पास, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तीनों को 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे बीच वाला नंबर बन रहा है, बीच वाला 2x बन रहा है, देखो जरा 2x बन रहा है, 2x 1 जा 2x। इसका मतलब ये है कि आपका ये भी स्क्वायर, ए स्क्वायर है प्लस में है, ये बी स्क्वायर है प्लस में है, और ये 2 भी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसी जगह a प्लस बी का होल पावर 2 फॉर्मूला लगा सकते हो। a आपके पास है x, b आपके पास है 1, और वहाँ पर आप देखो यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, 2 1 जा 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आके, ये क्रॉस, ये 1 1 से, और ये 2 यहाँ के 1 से, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, ठीक होगी बात। अब आप यहाँ देखो कि आपके पास चलो यहाँ शायद फिर आपको नज़र ना आए, हम यहाँ ऊपर चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर 28.1 जो है वो बहुत आसान है, जिसको चैप्टर 3 और 4 आता है वो और आसानी से समझ सकते हैं। ओके, x प्लस 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू, ये ऊपर हो गया 1 प्लस 1 3, ये हो गया 1 प्लस 1 3 अपॉन 2 यहाँ पर। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ये स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आप x प्लस 1 के ऊपर रूट लगा देंगे, ब्रैकेट लिख कर रूट लगा देंगे, इस तरीके से ये रूट आ जाएगा x प्लस 1 पे। और क्योंकि आपने दोनों साइड पे काम करना होता है, मैथ का ये रूल है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, जब आप रूट लगाओगे आप प्लस माइनस भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि रूट से वैल्यू आएगी वो बाहर तो प्लस माइनस की होगी, इसलिए आप जब भी टेकिंग साइड बोथ साइड करो तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, मैं यहाँ पे इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, दोनों के रूट को अलग कर रहा हूँ, दोनों रूट में ही है ना, तो मैंने दोनों को अलग अलग रूट दे दिया। अब ये प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन आप क्या करो, आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में पहले से कर लो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 divided by 2, x plus 1 is equal to minus under root 3 divided by 2, प्लस का 1 है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, वहां पर -3 अपॉन अंडर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 है, वहां जाके ये 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दोनों के नीचे, यहाँ पर 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, यहाँ पर बच्चों एलसीएम होगा, यहाँ से आप एलसीएम परफॉर्म करेंगे। एलसीएम को आप देखें परफॉर्म कैसे करना है, कि जो डिवाइड में आपके पास ये नंबर नजर आ रहा है ना, डिवाइड में अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, ऐसे कर दो, अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, फिर आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 के साथ 1 और ये अंडर रूट 1 के साथ, तो जब 3 अंडर रूट 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट 2। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जाहिर है अब यहाँ दोनों सेम शक्लें हैं, तो आप यहाँ पर भी यही काम करोगे, अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, ये 1 जाके अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये अंडर रूट जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, यहाँ तक ऐसे,
ठीक है। अब यहाँ पे एक नया मकसद आपका आ जाता है कि आपको रूट जो है वो डिवाइड में उसको ख़त्म करना है, डिवाइड में से रूट को हटाना है। उसके लिए जो आपके पास तरीका है वो है कॉन्जुगेट, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट। आप यहाँ पे जो डिवाइड में आपके पास 2 है ना, ये जो 2 डिवाइड में √2, ये √2 को मल्टीप्लाई भी करवाओ, डिवाइड भी करवाओ, यहाँ पर भी करवाओ, ओके, यहाँ भी करवाओ, यहाँ भी करवाओ, यहाँ भी, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। फिर ये √2 जो है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। ये जो √2 है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के ऊपर रूट होने की वजह से हम उसको रूट के अंदर लिख देंगे, और जब ये √2 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों के ऊपर रूट होने की वजह से रूट के अंदर लिख देंगे। डिवाइड में भी ये जो है √2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर रूट होने की वजह से एक ही रूट लगाएंगे और डिवाइड में यानी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। और सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, -√3। अब ये जो है आपके पास जो √2 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पे रूट है इसलिए रूट के अंदर लिख देंगे दोनों को मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ये माइनस का जो √2 है और ये √2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर रूट है इसलिए आप एक ही रूट लगा देंगे। डिवाइड में भी दोनों पे रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जो पेयर बन रहा है वो बाहर आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे आपका ये सवाल मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना x इज इक्वल टू यहाँ पे, ये जो है ना 3 2 6, रूट के अंदर 6 आ गया ये वाला, और ये जो है ना माइनस का ये पेयर बन गया, बाहर आ गया 2, ठीक है, और डिवाइड में ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। दूसरा आपके पास ये माइनस है ना, बाहर माइनस है तो √3 2 6 माइनस में आ गया, और फिर ये माइनस है ना, ये 2 बाहर आ गया, पेयर बन गए, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे ये देखो डिवाइड में आपके पास 2 आ गया। तो बच्चों ये आपके पास जो है ना वो आपका आंसर है, और ये पूरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1, ये आपके सामने बुक में भी आपको नजर आ रहा होगा। ये 6 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने यहाँ पे आपके सामने सोल्व किए। अगर देखें, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस सवाल में, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन कमियां इंसान से रह जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व करूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। लेकिन अगर आप 8.1 से प्रॉपर वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह 8.1 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया है और अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।